फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं उन लोगों के लिए ब्लाउज कटिंग बता रही हूँ जो बिल्कुल शुरुआती से कटिंग करना चाहते हैं। काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि मुझे इंची टेप से नाप बिल्कुल समझ में नहीं आता है, कितना इंच होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, ये सब मेरे को समझ में नहीं आता है। मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी कटिंग। तो आपको अगर कटिंग ब्लाउज की नहीं आती है, जो सिंपल ब्लाउज हो, साधारण ब्लाउज किसी भी साइज की हो, तो यहाँ पे आपको एक नाप लेना है जो कि बिल्कुल सिंपल वाला है, सादा वाला ब्लाउज। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सीधा सिंपल वाला ब्लाउज लिया है, सादा वाला। उसको हमने बिल्कुल फिनिशिंग से रखना है, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, जैसे कि एक भी सिकुड़न नहीं होना चाहिए, कि नाप लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और उसके बाद हमने यहाँ पे 80 सेंटीमीटर का जो ब्लाउज पीसेस होती है वो हमने ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम कटिंग कैसे करेंगे, बिना इंची टेप आप बिल्कुल इसी नाप से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो इसको हमें, ये जो नाप है इसको हमें ऐसे डबल रखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले इसको हम हटा लेते हैं ऐसे। उसके बाद इसको हमें लेना है, कोई भी मार्किंग हम उल्टा साइड से करते हैं, तो ये उल्टा साइड है, तो इसको हमें ऐसे लेना है डबल करते हुए। मार्जिन हमें लेना है 2.5 से 3 इंच लेना है, क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है, वॉश होने पे ये कम हो जाता है, तो कभी कभी टाइट हो जाती है, मार्जिन नहीं होती है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना होता है लूज करने के लिए। तो अब इस ब्लाउज को इस तरीके से लेना है। बॉर्डर हमें नीचे रखना है, देखना है बॉर्डर हमें नीचे, ये थोड़ा ज़्यादा मार्जिन हो रहा है, तो इससे हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, इतना इतना हम कर लेते हैं, थोड़ा कम। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको रख लेना है। हमें सेम इसी साइज की बनानी है, सिर्फ फोल्ड के लिए हम नीचे इतना, ज़्यादा फोल्ड नहीं होगा क्योंकि बॉर्डर है, तो फोल्ड हम इतना, यानी कि मोड़ेंगे नीचे से इतना, तो इतना हमें एक्स्ट्रा रखना है, ये देखिए। और उसके बाद 1/2 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा लेंगे, इतना, ये जो है 1/2 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, इतना, ये देखिए। तो ये वाला पहले हमें मार्किंग लगानी है, तो ये मार्किंग हमने लगा लिया। अब यहाँ से देखना है कहाँ से गया है बाजू का आर्म होल, तो ये हो गया रेडी वाला, 1/2 इंच हम बढ़ा के लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे आर्म होल, तो ये है रेडी वाला आर्म होल, और 1/2 इंच हम ऊपर से लेंगे, ये सिलाई जाने के बाद इतना हो जाएगा। अब इसको हटाना है। अब ये जो लाइनिंग हमने लिया है इसको हमें सीधा ऐसे करना है, इस तरीके से, और इसको हमें इसमें ऐसे मिला देना है, ये हमने मिला दिया। उसके बाद इसमें 1.5 इंच का गोलाई, ये 1 से 1.5 इंच आप नाप ले उंगली से, यहाँ ये 1 इंच का लाइनिंग होता है, यहाँ थोड़ा बढ़ा ले 1.5 इंच, ये हमने 1.5 इंच ले लिया। उसके बाद इसमें हमें इसी से ऐसे सेफ देते हुए मिला देना है, देखिए ये हमने बिल्कुल मिला लिया। अब हमें गला देखना है, गला आप बड़ा छोटा इसके साइज से कर सकते हैं, आपको बड़ा पहनना है तो बढ़ा सकते हैं, तो ये देखिए। उसके बाद इसकी गोलाई देखेंगे, तो ये इससे हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना है, तो हम इसको ले लेंगे। अब इसको हटा देते हैं, और इससे इसको एक ऐसे, जितना हमने ऊपर लिया है उसी हिसाब से एक बॉक्स बनाएंगे। मैं बिल्कुल बिगनर के लिए बता रही हूँ, जिनको आइडिया नहीं है, कमेंट्स आ रही थी, ये देखिए। तो यहाँ हमने गला का निशान लगा दिया। अब फिटिंग देखते हैं, तो इससे हमें थोड़ा सा लूज बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा टाइट है। आप सेम भी बना सकते हैं, बट हमें लूज बनानी है। तो यहाँ से हमने इसको रख लिया, ये देखिए। तो हमें इतना लूज बनाना है इस ब्लाउज से, इतना, और इतना हमें मार्जिन लेना है, तो ये हमने ले लिया। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। उसके बाद हम टेकिंग वाला मार्क लगाएंगे। कभी भी उल्टा साइड से मार्किंग कीजिएगा, ये देखिए। अब यहाँ से शोल्डर जाएगा, ये है आर्म होल, ये बैक वाला पल्ला है, तो ये हो गया पीछे वाला। अब इसी को रखते हुए हमें आगे वाले को कटिंग करना है। तो ये हमने लिया,
इधर से बाजू निकाल लेंगे और इधर से हम आगे का, तो आगे का थोड़ा सा हमें बढ़ा के रखना है क्योंकि आगे वाले में टेकिंग लगती है तो कम ज़्यादा हो जाती है, इसलिए टेकिंग लगने के बाद थोड़ा कम होती है तो हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे 1 इंच। ये नीचे से भी हमें 1 इंच लेना है ऐसे। तो इसको पहले हम ऐसे कर लेंगे मार्क, उसके बाद हमें 1/2 इंच ये वाला मार्किंग लेना है। तो पहले हम आर्म होल का मार्जिन ये, उसके बाद इसको सेम इसी तरह पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे का गला देख लेंगे। ऊपर भी 1/2 इंच बढ़ा लेते हैं। नीचे का भी 1 इंच। इसको साइड करते हैं। अब गला, तो गला हम देखेंगे ये वाला नाप उठाना है और इसके ऊपर हमें डालना है और इसी साइज से मार्किंग करना है यहाँ तक। ये देखिए, अगर आपको बढ़ाना है तो इसी में आप बढ़ा सकते हैं गला। मैं बिल्कुल इजी तरीका बता रही हूँ, जो नए लोग हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है ब्लाउज कटिंग करते टाइम। देखिए ये हमने हटा लिया, अब इसको हम हटा देंगे। अब ये हो गया पल्ला। अब इसमें टेकिंग का मार्क हम कैसे लगाएंगे, तो ये दोनों पार्ट है, उसको पहले हम अलग कर लेते हैं। ये दोनों आगे का है। अब लोग बोलते हैं कि हमें टेकिंग का मार्किंग लगाने नहीं आती है, तो हम कैसे लगाएंगे, दोनों मार्किंग हमें सेम होनी चाहिए। तो देखिए यही नाप लेना है और इसी को उठाना है और यहाँ देखना है कहाँ तक मार्क लगी है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे ये वाला मार्क लगाते हैं, तो इसका हम ऐसे लेंगे और यहाँ पे मार्क लगा लेंगे और इसकी लंबाई ऐसे लेंगे, जितना टेकिंग लगी रहेगी 3 साढ़े 3 रहती है उतना पे ये वाला ऐसे चॉक कर लेंगे। अब इसी से हमें ऐसे मार्क लगाना है। उसके बाद ये वाला मार्किंग हमें चाहिए, तो यहाँ से हम ऐसे 2 इंच डिस्टेंस पे यहाँ से मार्क लगाएंगे। तो देखिए 2 इंच हमें यहाँ भी छोड़ना है ये, और 2 इंच ये, तो नाप में भी वैसे ही है ऐसे। ये देखिए 2 इंच से 2.5 इंच ये और 2 से 2.5 इंच इसका होना चाहिए। अब ये, तो ये गला छोड़ते हुए यहाँ से हमें 2.5 से 3 इंच लेना है। तो नाप में अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम है तो नाप ले लीजिए, यहाँ इतना स्टिचिंग में जाएगा। उसके बाद यहाँ से मार्किंग, ये देखिए ये हो गई। उसके बाद यहाँ से हमें देखना है ये वाला आर्म होल 2.5 से 3 इंच ये भी छोड़ना है। उसके बाद मार्क लगाना है, तो ये भी मार्किंग लगाते हैं। यहाँ इतना सिलाई में गया है, यहाँ से मार्किंग है। इसकी भी लंबाई 2.5 से 3 इंच होनी चाहिए, ये देखिए। और जितना सिलाई में जाएगा अब वो हमें लेना है। फिर इधर ऐसे, फिर इधर हमें लेना है 1/2 इंच ऐसे और 1/2 इंच ऐसे। ये देखिए, तो ये हमने टेकिंग लगा लिया है। अब दोनों टेकिंग हमें सेम चाहिए, तो हमें करना क्या है, देखिए इसको हमें ऐसे लेना है और इसको ऐसे। बहुत आसान तरीका मैं बता रही हूँ क्योंकि नए जो बिल्कुल है वो सीख जाएं। अब इसको हमें ऐसे लेना है और इसको ऐसे लेने के बाद दोनों मार्किंग हमें सेम होनी चाहिए ऐसे। ये देखिए, तो दोनों इसमें सेम ऐसे आ जाएगी। ये तो इसमें लग गई है, बस इसको हम डार्क कर लेंगे। ऐसे ऐसे लेना है। उसके बाद इधर से ऐसे लेना है, दोनों सेम होनी चाहिए ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छे से आए। फिर इधर ऐसे डॉट, फिर इधर की डॉट ऐसे, तो दोनों सेम आ गई है। ये देखिए दोनों डॉट सेम आ गई। अगर आप गला बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड है, आप कर सकते हैं।
कभी कभी बहुत को थोड़ा बड़ा पसंद है, छोटा पसंद है, तो वो तो आप बाद में भी कर सकते हैं। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। तो ये देखिए बाजू हम कैसे कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें इसको लेना है ऐसे, ये देखिए बॉर्डर हमें चाहिए इसको। और उसके बाद अब हमें इसको पहले खोल लेते हैं, देखते हैं। हाँ, उल्टा साइड से कोई भी मार्किंग हम लगाते हैं। तो ये हो गया। अब इसको बिल्कुल बराबर, उसके बाद इसको हमें करना है 4 फोल्ड। उसके बाद हमें ब्लाउज का नाप लेना है और बॉर्डर देखना है। तो इतना हमें फोल्ड में चाहिए। इसकी लेंथ हो गई है और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा। उसके बाद इस लाइनिंग को हम ऐसे सीधा खींच लेंगे। सीधा खींचने के बाद ये जितना रहता है उसका हम हाफ लेते हैं। तो ये देखिए ये बाजू को हम ऐसे हाफ करेंगे और इधर से इतना ही पे हमें मार्क लगाना है ऐसे। तो ये मार्किंग हमें ऐसे जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हम बाजू रख कर दिखा देते हैं ये। अब उसके बाद इसकी फिटिंग थोड़ा सा इसे हमें लूज बनाना है क्योंकि कॉटन है ये। और ये हो गई मार्जिन। अब करते हैं इसकी कटिंग। ऐसे लेना है, अगर कम है तो आप साइड में जॉइंट लगा लेंगे। अब इसमें हमें शेप देना होता है आगे के साइड। तो देखिए इसको हमें ऐसे लेना है ये। तो ये हो गया आगे वाला ऐसे। फिर ये दूसरा साइड वाला, इसमें 1/2 इंच का हम ऐसे शेप देते हैं। ये एक साइड, फिर दूसरे साइड, ये एक साइड हमने शेप दिया, फिर दूसरी साइड दिया। अब क्या करना है, एक स्टेप और। अगर इसमें आपकी कमी है बॉर्डर इधर मार्जिन, तो आप इधर से ज्वाइंट कर सकते हैं। अब देखिए आगे वाला पल्ला लेना है ऐसे और इसमें हमें 1/2 इंच का गोलाई देना है। उससे आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया ऐसे, यही वाला आर्म होल में गोलाई देना है। तो ये गोलाई हमने इसमें दे दिया। अब क्या करना है, देखिए इसी को लेते हुए इसको हमने इसके ऊपर डाल देना है ऐसे। उसके बाद इसमें भी हमें 1/2 इंच की गोलाई इसी के अकॉर्डिंग देते जाना है ऐसे, दोनों बराबर रहे। तो इसमें हमने 1/2 इंच की गोलाई दे दिया। अब हमें क्या करना है, हुक पट्टी काज पट्टी निकालना है। तो इससे लग जाएगी काज वाली पट्टी। इसको हम सीधा कर लेते हैं ये, जिसकी चौड़ाई हमें 2.5 से 3 इंच होनी चाहिए। तो ये लग जाएगी इसमें ऐसे, और ऐसे स्टिच हो जाएगी, इसमें बन जाएगी काज। अब हुक वाली पट्टी निकालते हैं। तो इसी से हुक वाली पट्टी भी निकाल देंगे। तो ऐसे हमने ले लिया। इधर से ही निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा को हटाएंगे। फिर इधर से ऐसे एक्स्ट्रा को कट करेंगे। दोनों पल्ला का हुक पट्टी और काज पट्टी कट गया है। अब गला पे लगाने के लिए पट्टी देखेंगे। तो इधर से हम तिरछा पट्टी निकालेंगे जो कि 1.5 से 2 इंच का होगा। तो पहले ऐसे ले लेते हैं ऐसे, 1.5 इंच का चौड़ा पट्टी निकाल देंगे। देखिए इधर से। अब इसी से सारे पट्टी गले पे लगाने के लिए एक पट्टी, 2, 3, 4। ये देखिए
इसी तरीके से 4-5 पट्टियाँ आप कटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है। ये सारे जॉइंट करके गले पे लगेगी। तो सारी कटिंग हो गई कंप्लीट। अब इसकी पूरी हम बीव दिखाते हैं। तो पीछे वाला टेकिन अभी नहीं लगाया था, तो वो देखिए यहाँ से हम ऐसे उंगली से लेंगे, 3 से 4 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इसकी लंबाई 3.5 से 4 इंच होनी चाहिए ऐसे। ये पीछे वाली टेकिन ये भी लगानी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आपकी फिनिशिंग सही से नहीं आ पाएगी। अब इसको हम ऐसे देंगे, ये देखिए ये। उसके बाद इसमें हमें ये देखिए ये भी टेकिंग हो गई। अब इसकी पूरी भीग दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया पीछे वाला पल्ला, ये हो गया दोनों आगे वाला पल्ला, ये हो गया दोनों बाजू, ये जाएगा गला पे, और ये है एक हुक की पट्टी, और एक ये चौड़ी वाली जाएगी काज वाली पट्टी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये? इस तरीके से ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी। तो आज की ब्लाउज कटिंग कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो करना इस वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कमेंट। अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैंने इससे पहले बहुत सारे कटिंग स्टिचिंग शेयर किया हुआ है, प्लीज़ आप जाइए वहाँ पे चेक कीजिए, देखिए कैसे हमने इजी मेथड में कटिंग बताया हुआ है। अगर यहाँ पे आपको कम है तो थोड़ा सा ज्वाइंट कर लीजिएगा जो बॉर्डर निकला है। फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए फिर से बाय बाय।